भगवान की अभिराम की छवि धाम की जयति जय हो, जयति जय हो, जयति जय हो जानकी। सत्य विध्वंसित हुआ हो ज्ञान की ये गंगा है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर पानी है। ज्ञान की ये गंगा मुनियों की अमर पानी। ओ भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है। ज्ञान की ये गंगा मुनियों की अमर पानी। राम लीला हो आओ, राम लीला हो आओ, राम लीला है। ज्ञान की ये गंगा मुनियों की अमर बानी। है ज्ञान की ये गंगा मुनियों की अमर बानी। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी। मंगल भावनो अमंगल हा, सीता सचिव सहित दो भाई। श्रृंग बेरे पूरे पहुँचे जाई, श्रृंग बेरे पूरे पहुँचे जाई। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो, जयकार हो महाराज। महामंगल हो राज सेवक। महाराज तुम जानते हो कि यद्यपि मैं बहुत से छोटे राज्य का, ये मेरा जो श्रृंगवेरपुर है, और पुनः श्री सुख सिंह भैया जो सिमरधा से हैं और भूपेंद्र भैया अमरपुरा वालों की ओर से पुनः 51 पुष्पमुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए प्रदान है। साधुवाद। श्रृंगवेरपुर का और आप हैं श्री अरुण राजपूत और पोटा भाई इटोरा वालों की ओर से ये 11 पुष्पमुद्राएं सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। राज सेवक महाराज, ये जो मेरा राज्य है, इस राज्य का नाम है श्रृंगवेरपुर। मेरा नाम गोय है, गोय। छोटा सा राज्य का मैं राजा हूं, लेकिन आज तक किसी विदेशी राजा ने मेरे राज्य को परतंत्र नहीं कर पाया, मुझे भी परतंत्र नहीं कर पाया। उसका कारण है मैं स्वतंत्र हूं। उसका कारण क्योंकि जो ये मेरा राज्य है, ये महाराज चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री दशरथ जी के राज्य की सीमा से लगा हुआ है, और जो उनके पुत्र हैं वो मेरे गुरुकुल के सखा हैं। इस कारण से मैत्री भाव है, और महाराज दशरथ जी का ऐश्वर्य पृथ्वी से लेकर के देवलोक तक ख्यात प्राप्त है, ऐसा उनका ऐश्वर्य है। इसीलिए तो जब मैं राज दरबार में उपस्थित हुआ करता हूं, तो मैं गर्व से कहने का यह अधिकार रखता हूं कि मैं हूं आजाद। मैं हूं आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं, क्योंकि रखता हूं शान
वो शान ऐसी शान नहीं, ये मेरे आगे किसी की शान नहीं, क्योंकि उसका भी एक कारण है। मेरी आभा है जो सूरज बनकर दमकती है, और मेरी शोभा है जो चंद्रमा बनकर चमकती है। तभी तो ये बजा करता है, ये बजा करता है, ये मेरे ही नाम का का जहान में किसकी मजाल है कोई ऐसा, है कोई ऐसा, किसकी मजाल है जो आकर लड़े मैदान में। बांध्या, ये हमारा प्रभाव है, होना यही चाहिए कहीं ना कहीं से। हाँ, प्रभाव है महाराज की कफना ओढ़त है। तमाम के कफन हमने उड़ा दिए हैं। अरे सुनो, कफन नहीं, सब वस्त्र। हाँ हाँ, वही 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 महाराज। तो आप इतना राज सेवक, खुशी क्यों है? राज सेवक, हमने तुमसे कहा था कि हमें अयोध्या जाना है, क्योंकि वहां पर हमारे गुरुकुल के जो सखा है हाँ हाँ उनका राज्याभिषेक होना है, हमारे मित्र राम जी का। हाँ। तो सारी वस्तुएं और रथ में व्यवस्थित करते हुए रख दी है। अरे महाराज, मैंने ऐसे ऐसे रत्नों वालों को बुलाया है, अमेरिका डायमंड वाले को बुला लिया। हाँ, क्योंकि उपहार में देना है। और यूट्यूब वालों को बुला लिया। इनका क्या काम है वहां पर? अरे महाराज, वो चित्र बनाएंगे, चित्र। और महाराज, मैंने चाउमीन की व्यवस्था की। ये क्यों? बर्गर की व्यवस्था की। ये क्यों? खाने पीने की, मोमोज की व्यवस्था की। और महाराज, पर्दा लगाने वाले की बात न करिएगा। अच्छा, ये भी? वो पर्दा लगाता है तो परे परे, खोलता है तो परे परे। तो ये सब व्यवस्थाएं अपनी ओर से। और महाराज, इतनी ही नहीं व्यवस्था, और क्या किया है? मैंने माजा मंगाने वालों की व्यवस्था कर डाली। ये माजा क्या है? यानी माजा जिसमें मजा अर्थात आनंद आ जाए। हाँ, माजा मंगवाने वालों की व्यवस्था की। आपके मित्र है ना जितने, हाँ, है, पप्पू है, भान है, विकास है, सनी है, इत्यादि की व्यवस्था कर दी। हमारा जैसा नहीं, माजा पीते हैं, अपना देखता रहता हूँ मैं। राज सेवक, और एक बात महाराज, ये तुम्हारा व्यंग्य है। जो आपके यहाँ एक वो रहता है ना, जो नहाता नहीं है, वो शान सिंह, तो समझ लो दिन भर गिलास में पानी मारते हैं हम। राज सेवक, हमने जो तुमसे पूछा है, तुम बड़े हंसमुख हो। जब भी राज दरबार में उपस्थित होते हो, हमारे साथ साथ समाज का भी ये विरोध करते हो। मतलब सभी जितने भी आपने वस्तुएं कही थी, मैं सभी प्रकार से ले आया हूँ। सब प्रकार से लेकर व्यवस्थित कर दिया है, व्यवस्थित करके रख दिया है। हाँ महाराज। तो अब सीधे चला जाए। हाँ हाँ, लेकिन महाराज, अभी लेकिन किंतु परंतु ये भी लगा हुआ है क्या? हाँ महाराज, अभी हाँ। एक गुप्तचर के द्वारा बताया गया है क्या? कि जिनका राज तिलक होना था, होना था नहीं, होना है, लेकिन था, पहुंच गया था। हाँ, काल परिवर्तन हो गया। काल परिवर्तन, ये भूतकाल लग गया। भूतकाल है महाराज, वो परिवर्तन हो गया। और पता है, उनका जो राज तिलक होना था वो नहीं हो रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, अब वो तपस्वी भेष में हमारे ही राज की तरफ आ रहे हैं। राजा बनना था वो तपस्वी वेश में। और अकेले नहीं, उनके छोटे भाई भी हैं, और उनका नाम से क्या नाम है, श्री लक्ष्मण जी और माता जानकी जी भी हैं। ये तीनों तपस्वी वेश में है। तपस्वी वेश में हमारे राज्य की तरफ आ रहे हैं और हमारी ही सीमांतर्गत आ रहे हैं। हाँ। तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं में एक राजा है और वो राजपुत्र है। दूसरा भी एक कारण है, वो हमारे मित्र हैं, इसलिए हम चल करके वहीं पर यथोचित उनका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, अभिनंदन करेंगे, उनका वहीं पर वंदन करेंगे। चलो हमारे साथ में स्वागत सत्कार की वस्तुएं लेकर के चलो। चलिए महाराज, चलिए।
लिए फल मूले भेंट भरी भारा, लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हरसिया पारा। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हरसिया पारा। करिदांड बतो भेंट धरी आगे, करिदांड बतो भेंट धरी आगे, प्रभु पे लोग तो अति अनुरागे, प्रभु पे लोग तो अति अनुरागे, प्रभु पे लोग अति अनुरागे। तात निषाद राज जी, आप अपनी कुशलता को कहें, आप पूरे परिवार के सहित कुशलता से तो है ना? यही एक मित्र का कर्तव्य भी होता है। भैया इसको थोड़ा बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत, यही एक मित्र का कर्तव्य बनता है। देख रहे हैं, यह है राम जी का आदर्श। और राजा बनना था, लेकिन राजा ना बन करके तपस्वी वेश में है। लेकिन उन्होंने अपना दुखड़ा नहीं मुझे इस मित्र को सुनाया, अपितु इस मित्र की कुशलता पूछ रहे हैं, अपनी कुशलता नहीं बता रहे। हे मेरे महाप्रभु, अभी तक तो मेरी कुशलता नहीं थी, लेकिन जब से मैंने आपके इन चरण कमलों के दर्शन किए हैं, तो नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयं भाग्य भाजन जन लेखे। आज से मैं भाग्यवानों की गणना में हो गया, क्योंकि आपका दर्शन मुझे मिल गया। मुझे सेवकों के द्वारा पता चला कि आपको तो अयोध्या का राजा बनना था। वो गया कहां है? लेकिन आपको पिता और मझली मैया कैकेयी के द्वारा 14 वर्षों का वनवास दे दिया गया। भले ही आपको अयोध्या का राजपाट ना मिला हो, ये मैं मित्र हूं आपका, और मित्र का एक कर्तव्य बनता है कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, मित्र के दुख को देख करके यदि दूसरा दुखी नहीं होता है तो तिन्हे ही बिलोकत पातक भारी। ऐसे व्यक्ति को देखने में पुण्य नहीं, सबसे बड़ा पाप लगता है, दोष लगता है। ऐसे व्यक्ति को देखना नहीं चाहिए जो कि मित्र के दुख को देख करके दुखी ना हो। और एक मित्र का कर्तव्य भी बनता है कि निज दुख गिरी सम और रचकर जाना। अपना दुख यदि पहाड़ के समान हो तो उसको एक रज के समान, कण के समान समझना चाहिए। लेकिन मित्रक दुख और रज मेरु समाना, और मित्र का दुख यदि एक कण के, एक रज के समान है तो उसे बड़ा सुमेर पर्वत के समान भारी समझना चाहिए। क्योंकि मित्रता के विषय में इतना ही नहीं बतलाया गया, मित्रता ना ऐसा बंधन है जो आज किया कल छोड़ दिया। हाँ, ये मिट्टी का नहीं खिलौना है जो हंसी हंसी में तोड़ दिया। आप हमसे कुछ चाहते हैं? अरे मैं चाहता ये हूं, मैं बहुत कुछ चाहता हूं। अब आप मिल गए, अब मुझे चाहना क्या है, क्योंकि आप तो मित्र हैं। और यहाँ पर आज वो मित्रता सत्य प्रतीत हो रही है, क्योंकि कहा गया मित्रता के विषय में कि मित्रता यदि गुनाह है, मित्रता यदि गुनाह है तो उसे होने न देना, और मित्रता यदि ईश्वर का रूप है तो उसे खोने न देना। वो साक्षात ईश्वर है और मैं खोने दूं? मित्रता यदि ईश्वर का रूप है तो उसे खोने न देना, और मित्रता यदि की है
तो कसम उस मित्रता की, उस मित्र को कभी रोने न देना। हे मेरे महाप्रभु, आप भले ही अयोध्या के और राजा नहीं बन पाए हैं, आज ये आपको ये मित्र गोय नामक निषाद आज से आपको श्रृंगवेरपुर का राजा घोषित करता है। देव धरणी धन धाम तुम्हारा, जहां तक मेरी ये धरती है, मेरी संपत्ति है, मैं जनु नीच सहित परिवार, मैं अपने परिवार के सहित आपके आजीवन चरणों की सेवा करूंगा। बस आप चले, कृपा करिए, पुरधारी पाऊ आप मेरे नगर की ओर प्रस्थान करें, जिससे कि सभी जनमानस मेरे भाग्य की प्रशंसा करे। चले मेरे माँ। तुम हमें देख रहे हो, इस समय हम अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं, और जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता, तब तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं तो केवल वन में ही रहूंगा। तो मेरे महाप्रभु, यदि आपकी यही इच्छा है तो चले, मेरे नगर के बाहर एक आपके लिए बड़ा ही उपयुक्त स्थान है, मैं वो स्थान दिखलाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। चले चलो। ले रघुनाथ ही थाबु दिखावा, कहिऊ राम सब भांति सुहावा। ये आपके लिए बड़ा ही उपयोगी स्थान है आपके लिए प्रभु। आप बहुत ही सुंदर स्थान है ये। गोहे सवारी साथरी डसाई, कुछ किसले में मृदुल सुहाई। महाराज गोहे ने पत्तों और कुसाओं की साथरी बनाई, जिसे हम आप लोग चटाई कहते हैं। पत्तों और कुसाओं की साथरी बनाई और उसी में भगवान ने शयन किया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुबन सुमणि पाय पलूटत भाई। राम जी शयन करने लगे और भैया लक्ष्मण पैर दबाने लगे। जब जाना कि भगवान राम जी सो गए हैं, उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कहीं सच वही सोबन मृदुबानी। पूज्य महामंत्री, देख रहा हूं आप हमारे महाप्रभु के साथ बराबर इस वन प्रखंड में। हाँ देखिए, मेकअप रूम में जो लोग हैं कृपया थोड़ा बाहर आ जाइए। आप लोग बाहर लीला देखिए। डांसरों के पास बैठने में कहाँ मिलेगा आपको, मुझे बताइए। हाँ थोड़ा सा बाहर आ जाइए, आप लोग बाहर बैठिए। हाँ, राम जी की लीला को देखेंगे तो शायद कुछ समझ में भी आएगा। सखियों को आप लोग दिन में घरों में ले जाइए। हाँ बढ़िया, उनको खिलाइए पिलाइए। धन्यवाद। मंत्रीवर, भगवान ने शयन कर लिया है, चाहता हूं कि आप भी शयन करें, चूंकि आपने भी परिश्रम किया है, श्रमित है, विश्राम करें आप भी। महाराज गोहे ने देखा कि वही प्रभु श्री राम जो कभी मखमल में सोया करते थे अयोध्या में, और आज भगवान श्री राम पत्तों और कुसाओं में सो रहे हैं, ऐसा महाराज गोहे ने देखा तो उनके नेत्र भर आए। चूंकि मन में गिलानी तो होगी, दुख तो होगा, ये स्वाभाविक है। बस लक्ष्मण जी से सहज भाव में पूछने लगे, हे विधाता, आज ये गोय निषाद क्या देख रहा है? क्या यही दिन देखने के लिए ये मेरे नेत्र और ये मेरा शरीर आज तक बना रहा? ये सब देखने के पहले मैं अंधा क्यों नहीं, नेत्रहीन क्यों नहीं हो गया? क्योंकि मैं जानता हूं जो मेरे प्रभु है ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है। भूपति भवन शुभाय शुभावा, महाराज दशरथ जी का भवन, जिस भवन में रहने वाले मेरे महाराज हैं, ये स्वभाव से ही सुंदर है। सुरपति सदन न पटतर पावा, ये संसार के राजाओं के महलों की तो बात दूर,
वो जो देवताओं का राजा इंद्र है, उसके भी भवन महाराज दशरथ जी के भवन की समानता नहीं कर सकते। वहां पर मनमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। वहां उन महलों में जो चौबारे बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि साक्षात और रथ के पति कामदेव के द्वारा उन चौबारों का निर्माण किया गया हो। ऐसे महलों में सोने वाले आज यहाँ पर कुछ साथरी में सो रहे हैं, और ये गोइन साहब ये देख करके द्रवित ना हो, क्योंकि मैं जानता हूं सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास पलंग मंजू मणि दीप जहां सब विधि सकल सुपास। जहां पर सुंदर पलंग है, निर्मल तकिए लगे हुए हैं, और वो मड़ियों के दीपक जिन्हें जलाना नहीं पड़ता, और रात्रि वेला के आगमन होने पर वो मड़ियों के दीपक अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे भवन में रहने वाले मेरे महाप्रभु आज ये कुछ सात्री में सो रहे हैं, और ये निशान आज ये दृश्य देख रहा है। मैं जानता हूं मेरे महाप्रभु श्री राम जी की सेवा सुसुरबा मात पिता परिजन पुरवासी, माता पिता परिजन जितने भी पुरवासी हैं, ये सभी इस प्रकार से इनकी देखभाल किया करते हैं जैसे व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा करता है, प्राणों को संभाल करके रखता है कि मेरे शरीर से ये प्राण न निकल जाएं। ठीक इसी प्रकार से माता पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील जो मित्र है दास और उदासी, लेकिन आज वही मेरे महाप्रभु पृथ्वी में सो रहे नहीं। जिस समय जानकी की ओर मैं दृष्टिपात करता हूं तो क्या ये किसी साधारण घर से संबंध है? नहीं, इनका साधारण घर से नहीं। इनके पिता जनक जग विदित प्रभाव महाराज जनक जी का जो प्रभाव है वो संसार में विख्यात है। ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, जो वैदेही के ससुर है, क्या वो साधारण है? जब पिता साधारण नहीं तो ससुर भी साधारण नहीं हो सकते। वो ससुर साधारण नहीं, वो तो स्वयं इंद्र के सखा है। उस देवता के जो देवताओं का राजा है उसके सखा है। रामचंद्र पति सो वैदेही, और पति भी कैसा मेरे प्रभु श्री राम जी जैसा सोवत मई विधि बाम न केही। इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी यदि ये पृथ्वी पर इतने कष्टों को भोगते हुए सो रहे तो विचार करिए कि विधाता जिसके प्रतिकूल नहीं हो सकता, क्योंकि श्री रघुवीर की कानन जोगू क्या मेरे महाप्रभु बन के योग्य है? नहीं, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू अरे कह नंदन मंदमती है, कह नरेश की पुत्री कह तू कुटिल बुद्धि वाली है। जो मेरे महाप्रभु को सुख अवसर दुख दीन, जो सुख के समय तूने दुख पहुंचाया है। तू तो भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। तूने तो सूरवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए मात्र कुल्हाड़ा बन गई है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा। तूने ऐसे कर्म किए हैं कि तेरे कर्म के कारण आज से कोई भी माता पिता अपनी पुत्री का नाम कह के ही नहीं रखेगा, नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। देखिए, लक्ष्मण जी ने महाराज गोह के संदेह को दूर किया। क्या इसमें माता कैकेयी का दोष है? बोले लखनी मधुरी मृदुबानी, ज्ञान विरागी भगति रस सानी। ज्ञान और वैराग्य और भक्ति की चर्चाओं के माध्यम से
महाराज गोह के संदेह को दूर किया श्री लक्ष्मण जी ने। भैया निखाद राज, देख रहा हूं आप प्रभु के प्रेम में इतना अधीर हो चुके हैं, आपके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। आज निखात राज के हृदय में विषाद ने जन्म ले लिया। कहते हो भाई दिनकर कुल विटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। महारानी कैकेयी ने सारे संसार को दुखी कर दिया। जरा विचार करो, क्या महारानी कैकेयी विश्व को दुखी कर सकती है? क्या दुख देना महारानी कैकेयी का अधिकार क्षेत्र है? नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। सभी अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। अवश्य मेव भोक्तव्यम कथम कर्म शुभाशुभम। ब्रह्मवाणी कहती है अवश्य में भोक्तव्यम, व्यक्ति अवश्य ही अपने किए हुए कर्मों का फल भोगेगा। उसने अच्छा किया है तो उसे अच्छा मिलेगा, अगर उसने कोई अनुचित कर्म किया है तो उसे अनुचित मिलेगा। देखिए सुनिए, धरन धाम धन पुर परिवारू, सड़ग नरक जहाँ लग व्यवहारू। धरती धन धाम परिवार स्वर्ग नरक आदि देखिए सुनिए, गुनीय मन माही मोह मूल परमार्थ नाही। ये जितना भी है ना देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आता है, ये सारा मोह है, ये सभी अज्ञान है, मिथ्या है, परमार्थ नहीं है, सारा मिटने वाला है। इस मोह रूपी रात्रि में सभी लोग सोने वाले होते हैं। सपने होई भिखारी नप रंक नागपति होई। जिस प्रकार से स्वप्न में भिखारी राजा हो जाए, रंक नागपति होई और कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए। जागे लाभ न हानि कछ तिमि प्रपंच जिए जोई। परंतु जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं होता। जब यह संसार स्वप्नवत है, उन्नत अवनत का धोखा है, सपने का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा। इन रातों में जो होती है वे सब सपने की बातें हैं। बस यही समझकर दुनिया का सुख संताप सहन करना अच्छा। इस भव सागर से तरना हो तो हरि सुमिरन करना अच्छा, क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूप का। इसलिए सखा समुझ अस परिहर मोहू, श्री रघुवीर चरण रथ हो। आपने अपने ज्ञान के द्वारा मेरी अज्ञानता को हरण कर लिया। बोलिए श्री बनवासी भगवान की जय। कहत राम गुण भाभुन सारा, जागे जगे मंगल सुखदारा। राम जी का गुणगान करते करते भुनसारा हो गया। सकल सोच करी राम नहावा, सुच सुजाने बट छीर मंगावा। तात निषाद राज जी, जाओ और तुम बट का दूध ले आओ, जिससे हम अपने इन जटाओं को बना सके। देखिए, जब अयोध्या में भगवान थे तब तेल और घृत से जटाओं को बनाया करते थे, लेकिन जब से बनवासी हुए हैं तब से भगवान अपनी जटाओं को बरगद के दूध से बना रहे हैं। आज बरगद का दूध मंगाया, जटाओं को बनाने लगे। ऐसा महाराज सुमंत्र ने देखा तो मन में दुख हुआ। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयनो जलो छाए। ये मैं क्या देख रहा हूं? जिन केसों को मां कौशल्या नित्य नेत्रों से समारा करती थी, आज उन्हीं केसों को
बढ़ के दूध से संवार रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता कि वापस लौटकर शायद ये अब नहीं जाएंगे। अगर वापस नहीं गए तो जिनकी आज्ञा मैंने जीवन में कभी नहीं टाली, आज उनकी आज्ञा मुझसे टल जाएगी। जो मैं वचन देकर आया था महाराज को कि मैं वापस लेकर आऊंगा, आज उन वचनों को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। हे दीनबंधु, आप क्या कर रहे हैं? ये बनवासियों का वेश मुझसे नहीं देखा जाता स्वामी, नहीं देखा जाता। आप वापस लौट चलिए, क्योंकि जिस समय आप मैनों से वन की ओर चले थे देवता, उस समय आपके पिताजी ने कहा था, सुमंत हम तुम्हें एक आदेश देते हैं नाथ। आपके पिता ने मुझसे कहा था, नाथ कहो असका सलना था और ले रथी जाहू राम के साथ। रथ ले जाओ, राम को बिठा लेना। करना क्या, इन्हें रथ में बिठा करके 2-4 दिन भ्रमण कराना, गंगा स्नान कराना, वापस ले आना। हे देवता, आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो आपके पिताजी ने कहा था, राम लखाने सिए आनो ये फेरी और संशय सकली सकोच निवेरी। उन्होंने कहा था सुमंत, किसी प्रकार का संकोच न करना। बेटा राम सीता जानकी को वापस ले आना, आपके पिताश्री के वचन है। अब मेरे वचन देवता ये है, नाथ कृपा कर कीजिए सोई अजाते अवध अनाथ न होई। हे महाप्रभु, आप वही करिए कृपा करके जिससे अयोध्यानाथ ना हो। आप वापस लौट चलिए भगवान, वापस लौट चलिए। देखिए, निवेदन किया सुमंत्र जी ने के महाराज दशरथ जी ने कहा था 2-4-10 दिन बेटा राम को आप वन में घुमा लाए और हे सुमंत्र जी फिर वापस अयोध्या ले आए। लेकिन भगवान तो कुछ और कहना चाह रहे हैं। महामंत्री सुमंत्र जी, आप तो हमारे पिताजी के समान ही हैं। आप हमें ये अधर्म करने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? तुम्हें तो हमारे वंश की रीत पता ही है। हम रघुवंशी हैं, जो कहते हैं बस वही करते हैं। आप वापस अयोध्या लौट जाने के लिए कह रहे हैं, तो क्या आप पुराने पूर्वजों की वह कहानी भूल रहे हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए करोड़ों दुख सहे, फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा? तो क्या आज मैं अपना धर्म छोड़ करके वापस अयोध्या के लिए लौट जाऊं और यही मेरा धर्म होगा? मंत्री जी, राघव, अब मैं वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा। अब तो आप स्वयं ही वापस अयोध्या के लिए चले जाएं। क्या आप कहते हैं देवता? और देखिए, एक निवेदन है, श्रृंगार रूम में जो भी है भैया आप सुबह मिल लीजिए कलाकारों से। हो सकता है कि कलाकार आपके व्यवहारी हों या रिश्तेदार हों। हम लोग रिश्तेदारी कभी रात में कोई ना चाहते हैं। प्रण जो करके आए घर से, प्रण जो करके आए घर से, उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। हम
रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। हो 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 और मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते ही कुछ तुमसे कहना चाहते हैं। जितने जल्दी हो सकता है, जितने जल्दी हो सकता है, उतने जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तातो इस राघव को विसराओ तुम। सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए, सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए, सुख दुख आए जाए। पुरखों ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला, अपने कुल का झंडा लेकर जग में है फहराए, सुख दुख आए जाए। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। इसलिए महामंत्री सुमंत्र जी, अब मैं वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल इस वन में ही रहूंगा। हे महाप्रभु, आप क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझे धर्म संकट में खड़ा कर दिया। उस ओर महाराज की आज्ञा, इधर तुम्हारी आज्ञा। अब मैं सोच रहा हूँ कहूँ तो क्या करूँ देवता, पर एक निवेदन और कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पिताजी ने कहा था सुमंत मेरा बेटा सत्यवादी है, शायद वापस लौट कर नहीं आएगा। एक काम करना, सीता को वापस ले आना। सीता जहाँ चाहेगी 14 वर्ष ससुरे मायके में रहकर बिता लेगी। आप इन्हीं को लौटा दे भगवान, क्योंकि आपके पिताजी का कथन है, वैदेही बेटी को हम वन में रोते देख नहीं सकते, पत्तों और कुसाओं पर हम सोते देख नहीं सकते, इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राणे दीजिए कौशल को, यदि ये भी बन की ओर गई तो मरा
समझिए कौशल को। नहीं नहीं मंत्री जी, आप ऐसा ना कहें। मैं भी चाहता हूं कि मेरी जानकी तुम्हारे साथ अयोध्या के लिए वापस चली जाए, हो भगवान। और जानकी महामंत्री सुमंत्र जी के साथ में तुम वापस अयोध्या के लिए चली जाओ, जिससे हमारे पिता का भी कुछ कष्ट दूर हो जाएगा। नहीं नहीं स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं हे दीनानाथ। और इसी पावन प्रसंग में आप हैं MLB अंबेडकर आवासीय विद्यालय राठ, जिनके प्रोप्राइटर श्री सनी सर धगवा वालों की ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं महाराज सुमंत्र जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। हे करुणा यतन, आज आप कह रहे हैं कि मैं उस अयोध्या में वापस चली जाऊं। आप वन के कांटे कंकड़ों में भ्रमण करें और जानकी राजमहलों में रहे। नहीं नहीं स्वामी, और आप कह रहे हैं मंत्री वर्ग के साथ में मैं अयोध्या की ओर या अपना जीवन मिथिला में गुजारूं। नहीं नहीं स्वामी, मैं तो आपके साथ प्रण लेकर आई हूं कि 14 वर्ष तक आपकी ही सेवा करूंगी हे नाथ। हे स्वामी, स्वामी सोने चमकी कहाँ, सोने से दूर नहीं होती, चरणों की रेखा धोने से अलग नहीं होती। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के संग चलूंगी मैं, यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। और आपको ही देखकर मेरे भाग्य का उदय होता है हे नाथ। तुम्हें देखो मेरे राघो, तुम्हें देखो मेरे प्रीतम, भाग्य जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे। तुम्हें देखो मेरे राघो, तुम्हें देखो मेरे प्रीतम, भाग्य जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे। मन को बस में करके, मन से अनजाना बन के, तुमरे बिन मैं जी न सकूंगी,
फिर ये बेगाना पर हमारे मन को बस में करके मन से अनजाना बनके तुम्हारे बिन मैं जी न सकूंगी फिर ये बेगानापन चाहे तड़पा ले हो चाहे तड़पा ले चाहे तरसा जितना भी चाहे मुझको रुला ले पर स्वामी हे दीनानाथ करूंगी मैं सेवा तुम्हारी वन जाके ओ राघो वन जाके ओ प्रीतम वन जाके हमारे पुण्य जागे हमारे बात जागे हमारे पुण्य जागे ओ कर रहे हैं स्वामी सुन ले जरा ओ जाने वाले विरह की अग्नि जलाए ओ सुन ले जरा मुझे संग ले ले हो मुझे संग ले ले मुझे संग ले ले जितना भी चाहे मुझको रुला ले करूंगी मैं सेवा तुम्हारी करूंगी मैं सेवा तुम्हारी वन जाके ओ राघो वन जाके ओ प्रीतम वन जाके हमारे पुण्य जाके हमारे बात जाके हमारे पुण्य जागे तुम्हें देखो मेरे राघो तुम्हें देखो मेरे प्रीतम बाग जागे रे मेरे पुण्य जागे रे मेरे बाग जागे हमारे पुण्य जागे हमारे बाग जागे हमारे पुण्य जागे यदि आप मुझे वन नहीं ले गए तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी सीता और मैया ने तो कह दिया कि मैं प्राण दे दूंगी अयोध्या जाकर सरयू में अपने प्राण त्याग दूंगी हमें पता है मैया आप यही कहेंगी एक पत्नी का यही धर्म होना चाहिए अपने पति के प्रति लेकिन भैया लक्ष्मण जो राम जी के प्रिय हैं उन्होंने सोचा कि मंत्री सुमंत्र अकेले नहीं जाना चाहिए कोई ना कोई तो साथ में जाए अब लक्ष्मण जी ने ऐसी कटुवाणी का प्रयोग किया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते इतने दुख के समय में भी भैया लक्ष्मण का क्रोध तो देखिए मंत्री सुमंत्र जी को साफ साफ शब्दों में कह दिया पुण्य कछु लखन कही कटुबानी मंत्रीवर देख रहा हूं आपने बहुत प्रयास किया लेकिन आपके साथ में कोई जाने को तैयार नहीं है आप ही चलिए तो सरकार। आप खाली हाथों जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा इसलिए आप मेरा एक संदेशा लें कह देना मात कैकेयी से घी के चिराग जलवावे में काटे थे सो हम निकल गए निष्कंटक राज चलावे में ये भी कह देना क्षमा करें हम बेटे वो महतारी है अजो कृपा उन्होंने की हम पर हम इसके भी आभारी हैं आप मेरा ये संदेशा मंझली माँ कैकेयी से कह देना जैसी आज्ञा। लक्ष्मण जी ने ये अनुचित कह दिया नहीं कहना चाहिए ऐसा भगवान राम जी ने जाना तभी तो राम जी ने मंत्री सुमंत्र जी से सौगंध देकर के कहा प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी
सकुचि राम निज सपथ दिवाई। महामंत्री सुमंत्र जी राघव और लक्ष्मण के वचनों को अयोध्या में जाकर के तुम किसी से ना कहना, तुम्हें हमारी सौगंध है, हमारी ओर से माता पिता के चरणों में केवल प्रणाम कह देना और यह कह देना कि जब हमारी 14 वर्ष की अवधि पूरी हो जाएगी तब अयोध्या में आकर के हम उनके चरणों के दर्शन करेंगे। दिल की तख्ती पर छोटे की बातों को मत लिख लेना तुम दिल की तख्ती पर छोटे की बातों को मत लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। जब 14 वर्ष इसलिए महामंत्री जी मेरा आप भी प्रणाम स्वीकार करें और माता पिता को भी हमारा प्रणाम कह देना। आप यहाँ विलंब न करें और वापस शीघ्र ही अयोध्या के लिए चले जाएं। बरबस राम सुमंत्रे पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। बरबस राम देखिए, सुमंत्र जी जा नहीं रहे थे लेकिन राम जी ने जबरदस्ती वापस अयोध्या भेज दिया। बरबस राम सुमंत्र पठाए और सुरसरी तीर आप तब आए। सुमंत्र जी को वापस भेज करके भगवान मां गंगा के किनारे पर आ गए और ज्यों ही गंगा